अगर मैं आपको कहूँ दुनिया के सबसे अमीर लोगों के एक लिस्ट बनाइए तो आप उनमें जेफ बेजोस, एलन मस्क जैसे महान लोगों के नाम लिखेंगे। पर 1980s को एक ऐसा इंसान उस लिस्ट में शामिल था जिसके पास ना ही कोई अमेज़न जैसा बड़ा कंपनी था या फिर टेस्ला और स्पेसएक्स जैसे कार कंपनी या फिर स्पेस ऑर्गेनाइजेशन था, बल्कि वो अब तक का सबसे बड़ा ड्रग माफिया था। उसके पास इतना पैसा था कि वो 2 लाख रुपए की सिर्फ रबर बैंड्स खरीदता था अपने पैसों को रखने के लिए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाब्लो एस्कोबार की। तो चलिए आज जानते हैं पाब्लो एस्कोबार के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको तो 1 सेकंड लगेगा बस सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए हर 2 दिन बाद ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। और इस वीडियो का उद्देश्य सिर्फ नॉलेज देना ही है। और अगर आपको कोई ऐसे गलत काम करते हुए दिखाई दे तो स्क्रीन पे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाब्लो एस्कोबार का पूरा नाम है पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गेविरिया। पाब्लो का जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उसने अपने स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन शुरू किया, लेकिन तब कोलंबिया में क्राइम बहुत ही ज़्यादा हो रहे थे और पाब्लो बचपन से ही पैसा कमाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ग्रेजुएशन किए बिना ही पढ़ाई छोड़ दिया और फिर वो सिगरेट्स और फेक लॉटरी टिकट्स बेचना शुरू कर दिया। और तब वहाँ पे ये आम बात था। अब उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन वो अब और भी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता था और इसके साथ उसका पावर भी चाहिए था। और फिर वो 1970s के बाद बाइक और गाड़ी चुरा के उसे बेचना भी शुरू कर दिया और इसके साथ किडनैपिंग का काम भी शुरू कर दिया। और अब उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी आ गया था और उसके साथ उसे काफ़ी ज़्यादा पावर भी मिल चुका था और वहाँ के लोगों में उसके नाम का एक डर भी फैल गया था। लेकिन अब उसके लिए ये सब तो छोटे मोटे बात हो गए थे और तब सारे दुनिया में ड्रग्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन कोई भी उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा था क्योंकि शिपमेंट का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम था। और पाब्लो ने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाया। उसने तब कोकेन पाउडर का बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन शिपमेंट का प्रॉब्लम उसे भी आया। लेकिन उसने अपना दिमाग का इस्तेमाल किया और काफ़ी सीक्रेट तरीके से उसने शिपमेंट चालू कर दिया। और धीरे धीरे जब उसका बिजनेस बड़ा होता गया तो उसने यूएस में भी कोकेन पाउडर्स बेचना शुरू कर दिया। फिर उसने प्राइवेट प्लेन भी खरीद लिया और प्राइवेट प्लेन की मदद से उसने शिपमेंट शुरू कर दिया। लेकिन इसके चलते 1976 को वो 18 किलोग्राम व्हाइट पाउडर के साथ पकड़ा गया। फिर मेडेलिन के जज को उसने पैसे देके खरीदने की कोशिश किया, लेकिन वो नाकामयाब रहा। उसके बाद उन पुलिस ऑफिसर को मरवा दिया उसने जिन्होंने उसे अरेस्ट किया था और फिर उसने अपना सबूत भी मिटा दिया और वो अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाने लग गया। और 1980s के बाद वो महीने में 70 से 80 टन कोकेन का शिपमेंट करता था और देखते ही देखते 80 से 90% मार्केट को कैप्चर कर लिया था। और सिर्फ यूएस ही नहीं, हर देश में वो कोकेन का सप्लाई करता था। और उसने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया मेडेलिन कार्टेल नाम का, और उस ऑर्गेनाइजेशन का दिन का इनकम था $70 मिलियन और जो भी तब उसके खिलाफ आता था वो या तो उसको खरीद लेता या फिर मरवा देता। और उसके पास अब पैसा, पावर सब आ चुका था। अब वो कोलंबिया के प्रेसिडेंट बनना चाहता था। फिर उसने गरीब लोगों का मदद करना शुरू कर दिया। अब वो सिंपैथी के लिए करता था यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन उसने काफी गरीब लोगों की मदद किया तब। अब 1982 को वो कोलंबियन पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इलेक्ट भी हो चुका था, लेकिन उसके बाद पूरे दुनिया को उसके बिजनेस के बारे में पता था। फिर काफी लोग उसके खिलाफ आ गए, लेकिन अब वो सारे आम जनताओं को तो नहीं मरवा सकता, इसलिए उसने रेजिग्नेशन दे दिया। उसके बाद यूएस गवर्नमेंट ने अरेस्ट वारंट निकाला उसके खिलाफ और फिर कोलंबिया पुलिस ने भी मिलकर उसे अरेस्ट करना चाहा, लेकिन तब पाब्लो ने कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ एक डील कर दिया। कोलंबियन गवर्नमेंट के ऊपर काफी लोन्स था,
तो पाब्लो ने कहा कि वो लोन्स हटा देगा और वो सरेंडर भी कर देगा, लेकिन उसको उसके खुद के बनाए हुए जेल में रखे। और ये बात भी कोलंबियन गवर्नमेंट ने मान लिया और उसने अपना खुद का जेल बनाया जिसका नाम है ला कैथेड्रल। वो कहने में तो जेल था, पर असल में वो एक महल से कम नहीं था। उस जेल में फुटबॉल ग्राउंड, स्विमिंग पूल्स, बार सब, और वो उस जेल में रहकर भी अपने बिजनेस को बढ़ा रहा था। और उसके ड्रग्स के वजह से यूएस में हजारों लोगों के जान तो चले गए थे। और जब यूएस ने ये देखा कि वो जेल में रहकर भी ये सब कर रहा है, तो फिर से उसने कोलंबियन गवर्नमेंट को कहा अरेस्ट करवाने के लिए। और इस बार कोलंबियन पुलिस उसको पकड़ने के लिए जा रहे थे, लेकिन पाब्लो को इस बारे में पहले से ही पता चल चुका था। और पाब्लो को जब ये बात पता चला, वो भाग गया वहां से। और ये भी कहा जाता है कि जब वो अपने फैमिली के साथ भागा था, वहाँ पे ठंड के वजह से अपने बेटी को ठंड से बचाने के लिए $2 मिलियन जला दिया ताकि उसके गर्मी से उसके बेटी को बचा सके। और ऐसे ही कई महीनों तक भागने के बाद उसके 44th बर्थडे के ठीक एक दिन बाद 2 दिसंबर 1993 को वो एनकाउंटर में मारा गया। और उसके अंतिम संस्कार में 25,000 लोग शामिल हुए थे। और इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चला कि उसका टोटल नेटवर्थ था $30 बिलियन। और अगर 2021 की बात करें तो आज के टाइम उसका नेटवर्थ होगा $64 बिलियन। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उसने काफ़ी पैसा छुपा के रखा था। अगर वो भी मिल जाए तो $30 बिलियन कुछ भी नहीं होगा, उससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, ये था कहानी पाब्लो एस्कोबार की, दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग माफिया, जिसने 4000 से भी ज़्यादा जानें ली। और उसके ड्रग के वजह से तो कई सारे जाने गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। और अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हर 2 दिन में देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं 2 दिन बाद फिर से।